तो एशिया को लेकर के पिछले सेशन में हमारी चर्चा हो गई थी और एशिया को लेकर के मैंने आप सभी को बहुत अच्छे से पिछले सेशन पे कुछ जो राजनीतिक उसका जो क्षेत्र है, कहाँ पे कौन सा देश है, काफ़ी कुछ बता दिया था। आज आगे चलेंगे, अभी एशिया ही करेंगे। आज के सेशन में एशिया का ही राजनीतिक परिचय करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एशिया में लगभग 49 के आसपास कंट्री हैं, तो कल आधे कंट्री हो गए थे। आज के सेशन में मैं आप सभी को यूएसएसआर के बारे में भी बताऊंगा। यूएसएसआर के बारे में कितने देश थे, और चूंकि एशिया की कंट्रियां थी इसमें यूएसएसआर में, तो आपको पता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो पूरा का पूरा विश्व है, पूरा विश्व कहें कई धड़ों में बंटना प्रारंभ हो जाता है, जिसमें से दो धड़े सबसे प्रमुख थे। पहला धड़ा था आपका उनका जो पूंजीवादी विचारधारा से जुड़े हुए देश थे, जिसके लीड कर रहा था अमेरिका, यूनाइटेड नेशन, है ना। और यूनाइटेड नेशन एक अलग संस्था बनी थी उसी समय, ताकि आने वाले समय में, अभी भी है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका कार्य है कि आने वाले समय में तीसरा विश्व युद्ध ना हो पाए, इसको लेकर के कार्य करना, और उस दिशा में लगातार वो कार्य कर रहा है। आर्थिक विषमता से लेकर के निशस्त्रीकरण से लेकर के विश्व शांति की दिशा में एक कारगर प्रयास जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया जा रहा है। तो एक ग्रुप बना आपका पूंजीवादी देशों का, जिनका नेतृत्वकर्ता निकल के आया यूएसए, है ना, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, उसका नेतृत्वकर्ता निकल के आया। और दूसरा देश निकल के आया आपका कम्युनिस्ट कंट्रियों का, जो साम्यवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे, समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे, सोशलिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए थे। तो लगभग 15 देश थे, टोटल 15 देश थे। यहाँ पे एशिया देख रहे हैं, एशिया, चूंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एशिया के ही 15 देश थे ये। अभी कौन कौन से देश हैं मैं आपको ये सारा कुछ यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, स्पष्ट कर दूंगा, ठीक है। कौन कौन से देश हैं ये आज मैं स्पष्ट कर दूंगा, ठीक है। एशिया और यूरोप के कुछ देश हैं, एशिया और यूरोप के कुछ देश मिल करके ये 15 देश जो है आपका सोवियत संघ का निर्माण करते हैं। अभी सोवियत संघ नहीं रहा, ठीक है। सोवियत संघ का वर्तमान में कोई भी रूप नहीं है, सोवियत संघ का विघटन हो चुका है। सोवियत संघ का विघटन 21 दिसंबर 1991 को हो चुका था, खत्म हो चुका था सोवियत संघ, ठीक है। तो अब सोवियत संघ में कौन कौन से देश हैं ये आपके सामने एशिया का मानचित्र है, ठीक है। पहले मैं आपको सोवियत संघ के देशों के बारे में ही यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। सोवियत संघ के जितने भी देश हैं उनके बारे में ही हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक। चलिए, तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग ये देखो, विश्व भूगोल का, विश्व इतिहास का भी टॉपिक है, भूगोल में भी आपको लोकेशंस पता चल जाएंगी, है ना। इसका मेरा पूरा प्रयास है और इस दिशा पे मैं आप लोगों को बहुत मजबूत काम करा दूंगा, आप लोगों को निश्चिंत रहना है। तो देखिए कौन कौन से देश है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक सागर है जिसको बोलते हैं बाल्टिक सी, ये सागर है यहाँ पे, ये एक सागर देख रहे हैं, ये स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ये वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा है, एक लैंड लॉक है ये पूरा का पूरा, ये इसको बोलते हैं बाल्टिक सी। क्या बोलते हैं? बाल्टिक सी। ये अंदर जो ये पूरा है ये बाल्टिक सी है। क्या ये? बाल्टिक सागर है। तो यहाँ पर 3 देश हैं। पहला एस्टोनिया, यहाँ पर देख रहे हैं, एक देश है एस्टोनिया, ये क्या है? इसका नाम है एस्टोनिया। दूसरा लाटविया, दूसरा देश है यहाँ पे लाटविया, और तीसरा देश है लिथुआनिया, लिथुआनिया, ठीक है। 3 देश हैं। कौन कौन से हैं? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ये तीनों देशों को बाल्टिक राज्य कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बाल्टिक राज्य। बाल्टिक राज्य बाल्टिक सागर से जुड़े हुए हैं, बाल्टिक सागर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं आपके? पहला है एस्टोनिया, एस्टोनिया अपने मानचित्र में भी देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। एस्टोनिया ये रहा आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए एस्टोनिया ये रहा। एस्टोनिया के बाद है लाटविया, लाटविया, लाटविया भी आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आइए, ये जो नॉर्वे स्वीडन वाला हिस्सा है ना, ये रूस है आपका, ये रशिया है, ये बड़ा हिस्सा रशिया का है, ठीक है। इसी के जो है आप पश्चिम में आएंगे, यहाँ पे फिनलैंड है, फिनलैंड के जस्ट बगल से सागर है, बाल्टिक सी से बोलते हैं, ठीक है। तो एस्टोनिया, लाटविया और ये है लिथुआनिया, 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 ठीक है। ये आपका जो है 3 सागरों को, इनको बोलते हैं बाल्टिक राज्य। क्या बोलते हैं इनको? बाल्टिक राज्य। क्या बोलते हैं इनको? बाल्टिक राज्य, बाल्टिक राज्य। क्या बोलते हैं इनको? बाल्टिक राज्य। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इनको क्या बोलते हैं? बाल्टिक राज्य। क्या बोलते हैं इनको? बाल्टिक राज्य। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बाल्टिक राज्य बोलते हैं, ठीक। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, ये वाला हिस्सा देखिए, यहाँ पे ये वाला हिस्सा, यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है, ये एक पर्वत श्रेणी है यहाँ पे, इसे बोलते हैं काकेशस पर्वत श्रेणी। यहाँ पे ये
जो आपका कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर और काला सागर के मध्य है आपका काकेशस पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 देश हैं। पहला है जॉर्जिया, पहला है आपका जॉर्जिया, ये कंट्री है जॉर्जिया, कल मैंने आपको बताया था। दूसरा आर्मेनिया और तीसरा अजरबैजान। ठीक है, 3 देश हैं। इन तीनों देशों को बोलते हैं काकेशस राज्य। क्या बोलते हैं? काकेशस राज्य, काकेशस राज्य, कॉकेशस राज्य, राज्य। ठीक है, अभी मानचित्र में सब कुछ और जूम आउट करके दिखाऊंगा। पहला है जॉर्जिया, जॉर्जिया। दूसरा है आर्मेनिया, आर्मेनिया। तीसरा है आपका अजरबैजान, अजरबैजान। पहले एक बार अपने मानचित्र में देख लीजिए, इनको बोलते हैं काकेशस राज्य। काकेशस पर्वत श्रेणी के नाम से ही ये आपके कैसे हैं? काकेशस राज्य, काकेशस राज्य। तो पहला हो गया बाल्टिक राज्य, दूसरा हो गया काकेशस राज्य। ठीक है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। क्लियर है, स्पष्ट है आपका? क्लियर है, स्पष्ट है, क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए? इतना आपको मिल गए ये सारे? इतना आपको मिल गए कि नहीं मिल गए? इतना आपको मिल गए कि नहीं मिल गए? सबको मिल गए? अब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला मध्य वाला, ये, इसके बाद अगला है आपका मध्य एशिया। मध्य एशिया भी जोड़ दीजिए यहां पर, मध्य एशिया, मध्य एशिया। मैं आपको अभी तुरंत, अब बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे हमेशा के लिए कि जो सोवियत यूनियन था या फिर यूएसएसआर था, उस पे कौन कौन से देश थे, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे। तो मध्य एशिया में आपका है K2, T2U, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये आपके आते हैं मध्य एशिया में K2, T2U। तो 5 यहां पर हैं, 3 यहां पर हैं, 3 यहां पर हैं। ठीक है, टोटल कितने हो गए? ये कितने हो गए? 6, 5, 11। टोटल कितने हो गए? 6, 5, 11। बताइए, कोई दिक्कत इतने में? कोई दिक्कत? ठीक है, 6, 5, 11। अब 4 और चाहिए हमें। 4 स्टेट और हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के हिस्सा, यूएसएसआर के हिस्सा थे। 4 में एक तो रूस है आपका, एक आपका रसिया है, एक तो हो गया रूस। ठीक है, रूस के ही बगल में यहां पर देखिए बेलारूस है। रूस और बेलारूस, ये देखिए बेलारूस, एक कंट्री यहां पे है बेलारूस। तो रूस के साथ जुड़ गया बेलारूस, दूसरा रूस है ना, इसका भी नाम बेलारूस है। तो रूस हो गया, बेलारूस हो गया। यहीं पर एक कंट्री है आपकी यूक्रेन, ये आप देख रहे हैं। इस समय यूक्रेन के साथ विवाद भी होता है। ये क्रीमिया प्रायद्वीप है यहाँ पे ब्लैक सी पे, है ना, इसको लेकर रशिया के साथ विवाद है। तो यूक्रेन, यूक्रेन। ठीक है, एक कंट्री और है, छोटी सी कंट्री है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, इसको बोलते हैं मालडोवा। यहीं पर है आपकी मालडोवा। ठीक है, यहीं पर एक छोटी सी कंट्री है मालडोवा। अभी जूम आउट करके दिखाऊंगा। मालडोवा, मालडोवा, मालडोवा। ठीक है, ये कितने हो गए? 4 देश हो गए। अब ये चारों को आप याद कर लीजिए एक बार। ये हैं आपके यूएसएसआर के हिस्से, यूएसएसआर के हिस्से, यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये कंट्री है आपकी यूएसएसआर का हिस्सा। ठीक है, बाल्टिक राज्य, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, हमेशा जिंदगी भर के लिए याद कर लीजिए। बाल्टिक सागर से जुड़े हुए राज्य हैं, इनको बाल्टिक राज्य बोलते हैं। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। काकेशस राज्य, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, काकेशस राज्य। मध्य एशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, और साथ में 4 और जोड़ते हैं, रूस, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा। रूस, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, इसको बोलते हैं। इन सभी को मिला दीजिए, टोटल हो गए 15। ये 15 मिलकर के ही बने थे यूएसएसआर, एक महासंघ बना था। इसी को बोलते हैं सोवियत संघ, इसी को बोलते हैं सोवियत संघ। 15 देशों का एक संघ बनाया गया था, सोवियत संघ। बताइए बच्चों, समझ में आया सोवियत संघ? सोवियत संघ समझ में आया? कितने कंट्री हैं? अब जिंदगी भर नहीं भूलना चाहिए आप लोगों को सोवियत संघ के देश। अभी सबको मैं दिखा भी दूंगा जूम आउट करके, और आप अपने मानचित्र में भी मेंशन कर लेंगे। सोवियत संघ जिंदगी भर आपको नहीं भूलना चाहिए।
सोवियत संघ जिंदगी भर आपको नहीं भूलना चाहिए। 15 देश कोई रात में उठा के आपको बोल देना, तुरंत दिमाग में बाल्टिक राज्य आ जाना चाहिए, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, तुरंत काकेसस राज्य आ जाना चाहिए, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, तुरंत मध्य एशिया के राज्य आने चाहिए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुरंत रूस, बेलारूस, यूक्रेन और मोल्डोवा, तुरंत दिमाग में सब मानचित्र के सामने घूमना चाहिए आपके। और देखो कितना इजीली है, कितना इजी है। याद हो गई ये 15 कंट्रियां कौन थी सोवियत संघ में। और इसका फिर 21 दिसंबर 1991 में विघटन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ये पूरा महासंघ टूट जाता है, ये पूरा महासंघ टूट जाता है। ठीक है, ये महासंघ प्रशासनिक शिथिलता, बहुत सारे कारण है इसमें, गोरबाचोव की नीतियां, बहुत सारी चीज़ें, विश्व इतिहास का टॉपिक है, उसको यहाँ पे मैं नहीं डिस्कस करूँगा। मुझे बताओ इजिली याद हो गया ना आप लोगों को? इजिली याद हो गया? 15 कंट्रियां सभी को याद हो गई? 15 की 15 कंट्रियां की नहीं याद हो गई? मुझे बताओ। हाँ, मैं कलर बदल दूंगा बेटा, कलर, चलो वो चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ आपको ये तो समझ में आ रहा है ना? याद हो गई सबको 15 कंट्रियां? एक बार आंखें बंद करो, सभी लोग मेरे साथ आंखें बंद करो, आंखें बंद करके 15 कंट्रियां दोहराइए। पहले ये बाल्टिक राज्य 3 कंट्रियां हैं, बाल्टिक राज्य की 3 कंट्रियां हैं, कौन कौन सी हैं? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ठीक है, अब ये कंट्री कहाँ है? मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको। ठीक है, ये कंट्री कहाँ है? एक बार ये देखिए, ये आपका बाल्टिक फिनलैंड के पास आइए, फिनलैंड के पास, ये देखिए फिनलैंड के पास आप आइए, ये है आपका एस्टोनिया, ये देख रहे हैं, ये है आपका एस्टोनिया, ये है, ये रूस है, रूस से ही बॉर्डर आपकी लगी हुई है इसकी, एस्टोनिया की। ये आपका बाल्टिक सी है, बाल्टिक सागर है, ये है बाल्टिक सागर। तो एस्टोनिया की बॉर्डर लगी हुई है रूस के साथ, ये एस्टोनिया के साथ बॉर्डर लगी हुई है, ये एस्टोनिया और बाल्टिक सी की बॉर्डर, और इधर रसिया है, इधर लाटविया है, ये देखिए लाटविया, दूसरा है लिथुआनिया। ठीक है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। इसके बाद ये आपका रसिया हो गया, देखो बेलारूस, बेलारूस के बाद यूक्रेन, ये है आपका यूक्रेन। ठीक है, ये रहा आपका यूक्रेन, ये सब यूरोप का हिस्सा है। ये है मोल्डोवा, एक छोटा सा कंट्री मैं जो आपको बता रहा था, मोल्डोवा, ये रहा मोल्डोवा, ये भी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, मोल्डोवा। ठीक है, मोल्डोवा, ये कंट्री आपकी मोल्डोवा है, बाकी पढ़ेंगे, इसको दिखाऊंगा मैं वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपका इधर आ जाइए, देखिए ये पूरा का पूरा यदि मैं मानचित्र बनाऊं तो यूएसएसआर का मानचित्र भी मैं बना के एक बार दिखा देता हूं आप लोगों को। यूएसएसआर का एक बार मानचित्र बना देता हूं कि यूएसएसआर कहां तक था, कितना था। ठीक है, एक रफली मानचित्र यहां पे बनाऊंगा। ठीक है, पूरा यूएसएसआर कितना था एक बार यहां पे देखिएगा। ठीक है, सभी देशों की बॉर्डर को मैं आपस में जोड़ रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये वाला हिस्सा है ना आपका पूरा का पूरा, ये पूरा हिस्सा, ये तो रसिया है आपका। पहले फिनलैंड भी रसिया का हिस्सा होता था, ये फिनलैंड है ना आपका, पहले रसिया का हिस्सा होता था। ठीक है, बाद में ये भी स्वतंत्र हुआ, रसिया से अलग हो गया, तो ये पूरा रसिया हो गया आपका। ठीक है, ये मंगोलिया नहीं है, चाइना नहीं है, ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये पूरा का पूरा तुर्कमेनिस्तान, इधर ये जो कैस्पियन सागर से लगे हुए हैं आपके, ये जितने भी देश हैं आपके, अजरबैजान, आर्मेनिया। ठीक है, ये आपके यहाँ पे ये यूक्रेन हो गया, यहीं पे मोल्डोवा है, ये मोल्डोवा हो गया। ये पूरा हिस्सा आपका किसका होता था? ये पूरा का पूरा जो हिस्सा मानचित्र आप देख रहे हैं, ये मानचित्र यूएसएसआर का होता था। किसका होता था? यूएसएसआर का। ये कुछ इस तरीके से मानचित्र है, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले ये था आपका 15 राज्यों का महासंघ, ये देखिए आप। ठीक है, 15 राज्यों का महासंघ कुछ इस तरीके से। ये कंट्री भी हैं, ये तो रसिया अकेले था, पूरा लीड रसिया कर रहा था। देखो फिनलैंड का हिस्सा भी रसिया पे आता था। ठीक है, फिर आपके एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारी कंट्री आपकी किसके अंतर्गत आती हैं? सोवियत यूनियन के अंतर्गत आती हैं। अब नहीं भूलना, बस ये अब नहीं भूलना चाहिए आपको, ज़िंदगी भर के लिए है। अब आप नहीं भूलेंगे, ज़िंदगी भर के लिए आप लोगों के लिए ये मैंने बता दिया। ज़िंदगी भर के लिए कहीं पर भी कुछ भी लिखते हो, कुछ भी हो, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो यहीं पर आपका यूक्रेन हो गया, यहीं पे मोल्डोवा हो गया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, और ये आपका मध्य एशिया कंट्री ख़त्म। चलो हो गया, क्लियर है? क्लियर है?
ठीक है। बाकी एशिया के बारे में पढ़ेंगे जब हम लोग इंडिपेंडेंट एशिया को उठाएंगे ना, तो एशिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक हैं एशिया को, फिर बहुत डिटेल से एक एक करके मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मज़ा काट दूंगा, बिल्कुल ज़बरदस्त आपको हर चीज़ पढ़ने को मिलेगी, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है आपको, ठीक है। चलो फिर कहाँ तक हो गया था, लास्ट में हम वो देख रहे थे आपके कुवैत तक शायद आपका हो गया था, कुवैत तक हो गया था लास्ट में, कुवैत मैंने लिखवा दिया था। अब कुवैत के आगे की यात्रा चालू करेंगे हम लोग। कुवैत वाले हिस्से पे थे क्या, लास्ट हमने शायद ये कुवैत देखा था, कंट्री ऑफ मिडिल ईस्ट। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। किर्गिस्तान हो गया था आपका, किर्गिस्तान राजधानी बिश्केक है ना, ये कुवैत था आपका। कुवैत के बाद दूसरा है आपका यहाँ पे किर्गिस्तान, ये है किर्गिस्तान, ठीक है। मध्य एशिया के अंतर्गत ये किर्गिस्तान आपका, ये हो गया था मेरे ख्याल से। किर्गिस्तान आपका ये हिस्सा मध्य एशिया के अंतर्गत आता है ना। किससे किससे बॉर्डर साझा करता है, ऊपर कजाकिस्तान है, ठीक है, यहीं पर आपका उज्बेकिस्तान है जस्ट बगल में, नीचे तजाकिस्तान है। तो अब एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, किर्गिस्तान ऊपर है ना। क्रम से सजाने को भी पूछा जा सकता है, तो एक बार क्रम से सजाने को पूछा जाए यदि, तो हम थोड़ा सा इसको भी समझ लें, ठीक है। क्रम से सजाए यदि, मान लो उत्तर से दक्षिण का क्रम सजाए इनको, तो एक बार जो है उत्तर से दक्षिण का क्रम देख लीजिए। उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण देखें तो सबसे ऊपर आपका कजाकिस्तान पड़ता है, सबसे ऊपर है कजाकिस्तान, फिर आपका पड़ता है उज्बेकिस्तान, फिर पड़ता है आपका उज्बेकिस्तान, और इसके बाद पड़ता है किर्गिस्तान, फिर पड़ता है आपका तुर्कमेनिस्तान, और इसके नीचे पड़ता है तजाकिस्तान, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे आपका आएगा कजाकिस्तान, ये आ सकता है ना। सबसे पहले नंबर पे कजाकिस्तान आएगा, दूसरे नंबर पे आपका उज्बेकिस्तान आएगा, तीसरे नंबर पे आपका किर्गिस्तान आएगा, चौथे नंबर पे तुर्कमेनिस्तान, पांचवें नंबर पे तजाकिस्तान, और फिर आपका अफगानिस्तान आता है। छठवें नंबर पे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान लेकिन साउथ एशिया के अंतर्गत आता है, मध्य एशिया में नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपको क्रम भी पता होना चाहिए, मान लो कैसे भी करके पूछता है तो क्रम से पता होना चाहिए। और इनमें से तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, इन दोनों की बॉर्डर जो है कहां से लगती है, कैस्पियन सागर से। कैस्पियन सागर से तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान की बॉर्डर लगती है, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान जो है कजाकिस्तान की बॉर्डर लगती है। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। किर्गिस्तान हो गया था, किर्गिस्तान की राजधानी मैंने आपको बताई थी, बिश्केक थी इसकी राजधानी, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, ठीक है। ये हमारी बात हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं किर्गिस्तान से। नेक्स्ट है आपका लाओस, अगली कंट्री है लाओस, ठीक है। ये आपका कंट्री है, आप देखिए यहाँ पे थाईलैंड है, थाईलैंड से ही सीमा साझा करता है लाओस, यहाँ पे नीचे कंबोडिया, ऊपर वियतनाम। इसमें भी क्रम से यदि सजाने को कभी आ जाए तो देखिए ऊपर लाओस है, लाओस जो है कंबोडिया से ऊपर है, वियतनाम से ऊपर है। तो सबसे पहले आपका पड़ता है लाओस, फिर वियतनाम, फिर कंबोडिया, क्योंकि वियतनाम का हिस्सा इधर भी फैलाव रखता है, ये पूरा वियतनाम है, ठीक है, बॉर्डर है इसकी भी। तो वियतनाम और इसमें है आपका लाओस, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार लाओस का डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ये है लाओस, ठीक है। तो लाओस की राजधानी क्या है, कोई बताएगा? लाओस की राजधानी क्या है? वियेंतियन। क्या है इसकी राजधानी? वियेंतियन, वियेंतियन, वियेंतियन। इसकी लाओस की राजधानी है वियेंतियन। क्या है इसकी राजधानी? वियेंतियन। क्या है इसकी राजधानी? वियेंतियन। इसकी राजधानी है वियेंतियन। यहाँ पे मुद्रा चलती है कीप। कौन सी मुद्रा चलती है? कीप। यहाँ की मुद्रा है कीप। यहाँ की मुद्रा क्या है? कीप। यहाँ की मुद्रा है कीप, और यहाँ की जो राजभाषा है वो लाओ है। यहाँ पे राजभाषा चलती है लाओ। राजभाषा क्या है यहाँ पे? लाओ। राजभाषा है यहाँ की लाओ, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाओस। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हो गया लाओस कंप्लीट। लाओस के बाद आगे चलते हैं हम लोग लेबनान। लेबनान देखिए, ये आपका भूमध्य सागर से, माफ कीजिएगा 1 मिनट, जूम आउट करते हैं इसको। ये भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है आपका लेबनान,
ठीक है, सीरिया के बगल में जस्ट सीरिया है और सीरिया से ही लेबनान। आपको पता होगा कि अभी बेरूत विस्फोट हुआ था लेबनान में। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। तो बेरूत में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था अमोनियम नाइट्रेट का। एक जहाज़ था जिस जहाज़ में अमोनियम नाइट्रेट आकर के यहाँ पे जो कोस्टल एरिया पे उसको डंप कर दिया गया। तो बड़े लेवल पे यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे बहुत बड़ा जो है एक विस्फोट भी देखने को मिला था। उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। तो लेबनान की राजधानी है बेरूत। ठीक है, ये कोस्टल एरिया है, पूरा का पूरा कोस्टल एरिया है। ठीक है, ये बेरूत में ही विस्फोट हुआ था आपका, ये वाला हिस्सा था, ये पूरा प्रभावित क्षेत्र था इसका। ठीक है, तो इसकी राजधानी है लेबनान की बेरूत। ठीक है, मिडिल ईस्ट की कंट्री है, ये भी मिडिल ईस्ट में आता है आपका। भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है, भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है, भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है। हनोई नहीं है, लाओस की राजधानी हनोई नहीं है, हनोई नहीं है लाओस की राजधानी, वियंतियन है। ठीक है, तो लेबनान की राजधानी बेरूत है। यहाँ पे जो राजभाषा बोली जाती है अरबी बोली जाती है, और जो यहाँ पे मुद्रा चलती है वो लेबनीस चलती है। यहाँ पे मुद्रा का नाम है लेबनीस, यहाँ की मुद्रा है लेबनीस। क्या है मुद्रा? लेबनीस। क्लियर है, स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगली कंट्री चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगली कंट्री बहुत रैंडम वे पे आपको, और अपने मानचित्र पे सब बनाते जाइएगा, अपने मानचित्र पे एक एक करके आपको बनाते चले जाना है। ये कंट्री आप जो देख रहे हैं ना, ये कंट्री और ये कंट्री, ठीक है, इसको बोलते हैं मलाया प्रायद्वीप। मलाया प्रायद्वीप, यहाँ पे देख रहे हैं 3 तरफ से जल से घिरा हुआ, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है और यहाँ पे अंडमान सी है। यहाँ पे आप देखिए मलक्का जल संधि है। ठीक है, ये वाला प्रायद्वीप है एशिया का हिस्सा, ये वाला, ये पूरा प्रायद्वीप की बात कर रहा हूँ। इसी पे सिंगापुर भी है मलाया प्रायद्वीप में। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंट्री है मलेशिया, एक कंट्री है मलेशिया। मलेशिया का एक हिस्सा तो मलाया प्रायद्वीप में है, एक हिस्सा आपका यहाँ पर है, ये वाला जो इंडोनेशिया का द्वीप है जिसमें ब्रुनेई था, उसी पे जो है ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं कालीमंथन। कालीमंथन द्वीप जो है आपका, कालीमंथन पूरा द्वीप है। कालीमंथन द्वीप पे ही आपका जो नॉर्थ कालीमंथन है, ठीक है, नॉर्थ कालीमंथन, ये मलेशिया का हिस्सा है। ठीक है, इसी पे ब्रुनेई है, इसी पे इंडोनेशिया। एक ही द्वीप में 3 देशों का जो है आधिपत्य है। कुछ हिस्सा आपका मलेशिया के पास है, कुछ हिस्सा आपका ब्रुनेई के पास है, और ज़्यादातर हिस्सा इंडोनेशिया के पास है। कालीमंथन द्वीप है ये। ठीक है, कौन सा द्वीप है? कालीमंथन, कालीमंथन द्वीप है ये, कालीमंथन द्वीप है। ठीक है, कालीमंथन द्वीप है। तो यहाँ पर ये मलेशिया है। मलेशिया की जो राजधानी है, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। ठीक है, मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। ठीक है, मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। ठीक है, और यहाँ पे मुद्रा चलती है रिग्गीट। यहाँ की मुद्रा है रिग्गीट। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसको बोलते हैं रिग्गीट। ठीक है, यहाँ की मुद्रा को बोलते हैं रिग्गीट। और यहाँ पे जो भाषा चलती है वो भाषा मलेशिया है। भाषा मलेशिया, यहाँ पे भाषा चलती है भाषा के तौर पे। तो ये मलेशिया हो गया मलाया प्रायद्वीप में। यहाँ पर देखिए ये एक छोटी सी जलसंधि है जो कि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये पैसिफिक सी है, ये आपका इंडियन ओशन है। यहाँ पे जो सी है इसको बोलते हैं मलक्का जलसंधि। मलक्का जलसंधि, इस पे सिंगापुर का अधिकार है, मलक्का जलसंधि। ठीक है, तो ये आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये इंडोनेशिया है। सुमात्रा जो द्वीप है इसका इंडोनेशिया का, सुमात्रा है। और ये सब इंडोनेशिया है, नीचे पूरा का पूरा इंडोनेशिया छितराया हुआ है द्वीप पे। ठीक है, और इन द्वीपों का कारण ज्वालामुखी से बने हुए द्वीप हैं, पूरे के पूरे ज्वालामुखी द्वीप हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला जो है, अगली कंट्री चलते हैं। हाँ, ये देखिए बड़ा खतरा है इनको, आने वाले समय पे इनको बड़ा डर है कि ये पता चला कि जब ग्लेशियर पिघले तो ये गायब हो गए। मालदीव इस समय
ये एक टूरिज़्म डेस्टिनेशन के तौर पे है और बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है टूरिज़्म को लेकर, पर्यटन को लेकर यहाँ पे काफ़ी काम किया गया है। मालदीव जो है ये एक मूंगा चट्टानों से बने हुए द्वीप हैं, प्रवाल द्वीप हैं। ये पहली बात तो मूंगा चट्टानों से बने हुए द्वीप हैं और मालदीव जो है यहाँ से विषुवत रेखा भी होकर के जाती है मालदीव से। तो मालदीव की राजधानी है माले। राजधानी क्या है? माले। राजधानी क्या है? माले इसकी, ठीक है। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो चलती है रुफिया। रूफिया, रूफिया। यहाँ की मुद्रा है रूफिया। यहाँ की मुद्रा है रूफिया। यहाँ की मुद्रा है रूफिया। और यहाँ की जो राजभाषा है वो है घिवेही। राजभाषा है घिवेही। राजभाषा है घिवेही। यहाँ की राजभाषा है घिवेही। क्लियर है? राजभाषा है यहाँ की घिवेही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कंट्री, नेक्स्ट कंट्री चलते हैं। अगली कंट्री आपकी बड़ी फेमस है और इससे अभी मतलब कि अच्छे संबंध भारत के हैं। मंगोलिया। आप देखते हैं ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता है, चीन के जस्ट ऊपर है, एक तरीके से लैंड लॉक है रसिया और चाइना के बीच में। जैसे भारत और चाइना के बीच में नेपाल है, भूटान है, वैसे ही आपका मंगोलिया भी रसिया और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट है। बफर स्टेट मतलब लैंड लॉक स्टेट है, स्थल रुद्ध राज्य है। इसके पास अपना खुद का जो है समुद्री क्षेत्र नहीं है, ठीक है। ये वाला क्षेत्र, ये पूरा का पूरा मंगोलिया है और बड़ा शानदार कल्चर है यहाँ का, है ना। तो मंगोलिया आपका जो है, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। क्या है राजधानी इसकी? उलान बटोर। यहाँ की राजधानी है उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसको बोलते हैं टोग्रोक। यहाँ की मुद्रा को टोग्रोक बोलते हैं। यहाँ पे मुद्रा जो चलती है उसको बोलते हैं टोग्रोक। यहाँ की मुद्रा है टोग्रोक। कौन सी मुद्रा है यहाँ पे? टोग्रोक। यहाँ की मुद्रा है टोग्रोक। यहाँ की मुद्रा है टोग्रोक। और यहाँ की जो राजभाषा है वो राजभाषा है यहाँ की मंगोल, ठीक है। खालखा मंगोल भाषा यहाँ पे बोली जाती है, मंगोल। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में कि चंगेज खान ने भारत में आक्रमण कर दिया, है ना, या फिर मंगोलों का आक्रमण का दिल्ली सल्तनत में जब इल्तुतमिश का शासन था, इल्तुतमिश के शासन के बाद ही लगातार जो है भारत में मंगोलों का आक्रमण का डर था। तो ये मंगोल यही वाला एरिया है, मंगोलिया वाला एरिया, यहीं से मंगोल जो है मध्य एशिया के रास्ते होते हुए भारत तक पहुंच गए और बहुत क्रूर और बहुत अतताई शासक और बहुत ही कह सकते हैं कि उस समय प्रतापी और बहुत ऊर्जावान शासक के तौर पे मंगोल होते थे। तो चंगेज खां का आक्रमण इल्तुतमिश के टाइम था। इसके बाद बहुत सारे थे, कादर खां, सादी, है ना, बहुत सारे थे जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड तक, यहाँ तक गयासुद्दीन बलबन के टाइम पीरियड तक भी लगातार बने रहे। फिर बाद में तैमूर का आक्रमण होता है। जब तुगलक वंश समाप्त हो जाता है ना, तो लास्ट में तैमूर अलंग का 1398 में आक्रमण होता है और फिर दिल्ली सल्तनत में एक बड़े स्तर का बदलाव आता है और वहां पे सैयद वंश का जन्म होता है। खिज्र खां जो है इसका संस्थापक बनता है। तो इसमें इनका सबसे बड़ा रोग था। हाँ, बाबर इन्हीं का वंशज था, चंगेज खां और तैमूर का वंशज था, दोनों का वंशज था, माता और पिता दोनों की तरफ से देखें तो, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला। अगला है हमारा पड़ोसी नॉर्थ ईस्ट का गेटवे और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो हमने लेकर के आए हैं, इसी को लेकर। यह है बर्मा। पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, 1935 के अधिनियम में भारत से अलग कर दिया गया। पहले ये भारत, अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था ये बर्मा, ठीक है। ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं ना म्यांमार, ये पूरा का पूरा म्यांमार है, ठीक है। अराकान योमा हिमालय का ही विस्तार है। तो भौगोलिक रूप से देखें तो एकता दिखाई देती, लेकिन अभी ये एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पे यहाँ पे अराजकता बहुत ज़्यादा है। समय समय पर जुंटा शासन या सैन्य शासन यहाँ पर देखने को मिलता है। कई बार लोकतंत्र भी स्थापित हो चुका है, आंग सांग सूकी के नेतृत्व में यहाँ पर लोकतंत्र की भी स्थापना हुई है, लेकिन अभी फिर से इस समय सैन्य शासन है, अराजकतावाद यहाँ पर है। तो इसकी राजधानी क्या बताएगी कोई? बर्मा की राजधानी
बर्मा तो इसका पुराना नाम था, और तब राजधानी रंगून यंगून सब होती थी। और आपको पता होगा कि जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, मतलब सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही ऐसे व्यक्ति थे, इतना विजनरी व्यक्ति शायद मुझे लगता है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कोई रहा हो। सुभाष चंद्र बोस ने जो है इसी क्षेत्र को पूरा का पूरा कब्जा कर लिया था, है ना। इसी क्षेत्र से प्रवेश करके नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन तभी हिरोशिमा नागासाकी की घटना हो जाती है और भारत तो एक विजनरी व्यक्ति जिसने जो है अपनी स्वतंत्र एक सरकार बनाई, एक सेना बनाई और भारत को लेकर के काम किया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। म्यांमार की राजधानी है नैपीडाब। म्यांमार की राजधानी है नैपीडाब। ठीक है, म्यांमार की राजधानी है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, नैपीडाब। म्यांमार की राजधानी है नैपीडाब। ठीक है, म्यांमार की राजधानी है नैपीडाब। क्या है इसकी राजधानी? नैपीडाब। ठीक है, मुद्रा है क्यात, यहाँ पे चलता है मुद्रा क्यात, यहाँ की मुद्रा है क्यात। और यहाँ पे भाषा बोली जाती है बर्मीज, यहाँ पे भाषा बोली जाती है बर्मीज। ठीक है, तो ये जो है आपका इसके लेकर के कुछ जानकारी आपके पास होनी चाहिए। हाँ, नैपीडाब। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अपना एक और पड़ोसी, ठीक है, एक और पड़ोसी एशिया में ही एक और पड़ोसी, वो है हमारा पड़ोसी है, कई बार चाइना कार्ड खेलता रहता है, ये है महोदय नेपाल, है ना। नेपाल भारत के साथ अच्छे रिलेशन रहते हैं, लेकिन कई बार जो है तनावपूर्ण जो है माहौल चीन के प्रभाव में आकर के, अब आपको पता है यहाँ पर भी इसका भी खुद का एक संविधान बन गया है। अभी यहाँ पे सरकार अस्थिर सरकार थी, अब फिर से जो है सरकार बन चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बड़ा उठापटक चलती रहती है। तो नेपाल की राजधानी सबको पता है काठमांडू है, इसकी राजधानी काठमांडू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है नेपाली रुपी चलता है, यहाँ पे नेपाली रुपये चलता है और यहाँ की भाषा नेपाली है। ठीक है, यहाँ की भाषा नेपाली है। ठीक है, चलिए। छिद्रित बॉर्डर है पूरी, यहाँ पे एसएसबी करती है, एसएसबी पेट्रोलिंग करती है। नेपाल और भूटान दोनों की बॉर्डर पे जो सशस्त्र सीमा बल है उसके द्वारा पेट्रोलिंग की जाती है और छिद्रित बॉर्डर है पूरा। ठीक है, अगली कंट्री चलते हैं। गल्फ़ कंट्री है, ये भी गल्फ़ कंट्री है और इसका नाम है आपका ओमान। देख लो भाई आप लोग, ये गल्फ़ ऑफ ओमान है। ठीक है, अरब सागर से भी ये जुड़ता है। यहाँ पर देखिए अरब सागर है, ये यूनाइटेड अरब अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात है यहाँ पर। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात है। तो ये है आपका ओमान, ये वाला हिस्सा आप देखिए अरब सागर से भी जुड़ाव रखता है। तो अरब सागर में बहुत सारे चक्रवात आते हैं और वो चक्रवात जो है, चूँकि आपको पता है कि चक्रवात जो है पश्चिम की दिशा की ओर जाते हैं, तो ओमान के तट पे ही ज़्यादातर टकराते हैं। कई बार होता है कि यहाँ पे लो प्रेशर जोन बन जाता है और चक्रवात इधर भी चले जाते हैं। कई बार होता है कि जब यहाँ पे लो प्रेशर जोन, भारत वाले क्षेत्र में लो प्रेशर जोन बन गया तो चक्रवात फिर उधर चले जाते हैं। और ये वाला हिस्सा, कई बार ये रेगिस्तान है ना हमारे यहाँ भी, देखो ये रेगिस्तान है। ठीक है, यहाँ पे भी रेगिस्तान है, पूरा रेगिस्तान ही है, तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन बनता ही है। और वैसे चक्रवात की प्रकृति होती है कि वो पश्चिम की ओर ही जाए, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। ठीक है, इसकी राजधानी है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, वेरी गुड। कौन है ये? विनीत कुमार, वेरी गुड बेटा, विनीत कुमार बता रहे हैं कि इसकी राजधानी मस्कट है, इसकी राजधानी मस्कट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ओमान की राजधानी है मस्कट, ओमान की राजधानी है मस्कट। ठीक है, ओमान की राजधानी है मस्कट। मुद्रा है यहाँ पे चलती है ओमानी रियाल, यहाँ पे मुद्रा चलती है ओमानी रियाल। यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है? ओमानी रियाल, यहाँ की मुद्रा है ओमानी रियाल। ठीक है, और यहाँ पे राजभाषा है अरबी, यहाँ की राजभाषा है अरबी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगली कंट्री चलते हैं, पड़ोसी और सबसे खतरनाक, भारत का सबसे कह सकते हैं कि जो भारत का सबसे ज़्यादा प्रतिद्वंदी राष्ट्र है, जो अपना भी विकास नहीं देख सकता, दूसरे का विकास भी नहीं देख सकता। भारत के विकास को अवरुद्ध करने का सबसे बड़ा कारक सभी जान गए होंगे, एक ही देश है, वो है पाकिस्तान। ठीक है, बवाली राज्य, इसको सिर्फ बवाल ही पसंद है और बवाल ही करता है। ठीक है, अभी तक रिश्ते बहुत असामान्य हैं। ये है इसका मानचित्र टोटल। ठीक है, ये मानचित्र है, आप लोगों ने कुत्ते की आकृति देखी होगी। एक मिनट, ये हिस्सा है पूरा। ये है पाकिस्तान का नक्शा
और कई बार ये मूर्ख लोग जो है भारत तक का भी नक्शा दिखा देते हैं, जो कि गलत है ना। भारत तक का भी नक्शा दिखा देते हैं, वो गलत है। इसका सही नक्शा ये है पाकिस्तान का, ठीक है। बाकी जितना भी हिस्सा है वो सब भारत का है, बाकी का जो भी हिस्सा है ये सब भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान का अवैध कब्जा है इस क्षेत्र में, है ना। पाकिस्तान का अवैध कब्जा है इस क्षेत्र में, ये सब भारत का हिस्सा है, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन सब भारत का हिस्सा है ये, ठीक है। तो ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, यहीं तक इसका विस्तार है, ठीक है। तो ये जो मानचित्र दिखाया जाता है पूर्णतः गलत है, असत्यापित है, पाकिस्तान सरकार के द्वारा दुर्भावना से प्रेरित होकर के, और वो पूरा क्षेत्र जो है अवैध रूप से कब्जाया गया है, कैप्चर किया गया है, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ठीक है। राजधानी सब जानते हैं इसका, ठीक है। इसकी राजधानी सबको पता है, इसकी राजधानी है इस्लामाबाद, ठीक है। विभाजन का दंश है, विभाजन का दंश है। विभाजन के दंश के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति के कारण से आज जो है पूरा जो दक्षिण एशिया है, एक व्यक्ति कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना। यदि जिन्ना साहब चाहते तो ये सब नहीं होता, और आज जो है ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक साथ होता है, एकजुट होता, तरक्की कर रहा होता। हो सकता है आज हम सुपर पावर बन चुके होते, ठीक है। तो इनके चक्कर में जो है ना ये तो कुछ कर पाएंगे, इनका वही है ना कि हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले जाएंगे, वही वाली सोच है इनकी, ठीक है। तो राजधानी है इस्लामाबाद, ठीक है। इस्लामाबाद राजधानी है। और अभी कोई इनका पिंटू चिल्ला रहा था कि भारत में हमने परमाणु बम बनाए, जो इजराइल फिलिस्तीन का मामला था, तो एक पिंटू संसद में चिल्ला रहा था कि हमने जो है परमाणु बम बनाए हैं, ये 100 पीस को दिखाने के लिए नहीं बनाए। अरे परमाणु बम बनाए वो 100 ही पीस में रखे रहेंगे, वो फूटेंगे भी नहीं, चलेंगे भी नहीं कभी। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे बस सिर्फ हिंसा की बातें, स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद की बातें, डेवलपमेंट को कोई लेना देना नहीं है। नागरिकों की हालत बहुत बुरी है, यहाँ पे लोगों की स्थिति बहुत खराब है, इकोनॉमी छितराई हुई है। तो ऐसे में सिर्फ हिंसा करना और सिर्फ हमसे मत करना। अफगानिस्तान में भी स्टेट स्पॉन्सर्ड, ईरान में भी स्टेट स्पॉन्सर्ड, और जितने भी देश इसके आसपास लगे हुए सब में। अभी आपने पता था कि ईरान ने भी एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी, है ना। भारत तो कई बार सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है, ठीक है। ईरान ने भी अभी कर दिया था। तो कोई भी आता है कूट काट के चला जाता है। तो पाकिस्तान राजधानी इस्लामाबाद, ठीक है। यहाँ की मुद्रा जो है पाकिस्तान रुपया है, यहाँ की मुद्रा पाकिस्तान रुपया है, और राजभाषा उर्दू है। नहीं तो इतना कॉपरेट करने वाला देश इसको भारत मिला है, आज इसकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो जाती, यहाँ के लोगों का जीवन जीवन स्तर भी बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन बस वही है कि कहीं ना कहीं पे सोच और समझ सिर्फ और सिर्फ, और एक बार बवाल किया था तो एक आधा पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान था बांग्लादेश ही बन गया था, ठीक है। तो अभी इनको वही है, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक ठीक है, ना समझे। अब चलते हैं, एक और देश है आपका, ये आसियान कंट्री का देश है, प्रशांत महासागर में है हम लोग, जापान के जस्ट नीचे, जापान के दक्षिण में ये है आपका जापान, ये है ताइवान, ताइवान से नीचे है आपका ये है फिलीपींस, ये आपका फिलीपींस। यहाँ पे भी द्वीप ही द्वीप हैं, जैसे इंडोनेशिया में द्वीप है वैसे फिलीपींस द्वीप हैं। तो फिलीपींस की राजधानी आपकी क्या है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, फिलीपींस की राजधानी है मलीना। मरे इसका एक द्वीप है लुजोन, इसका सबसे बड़ा द्वीप है लुजोन, लुजोन है। और ये एक और है आपका, इसका नाम है मिंडनाओ, ये आप देख रहे हैं मिंडनाओ। पनय द्वीप भी है, नेग्रोस द्वीप भी है, पालावान द्वीप भी है, बहुत सारे द्वीप हैं इस पे, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से लुजोन ही है, ठीक है। तो जो है राजधानी इसकी मनीला है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। राजधानी कंट्री ऑफ एशिया, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पे मुद्रा चलती है फिलिपाइन पेशो, यहाँ की मुद्रा है फिलिपाइन पेशो। और यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो इंग्लिश बोली जाती है और फिलिपिनो बोली जाती है, फिलिपिनो और इंग्लिश दो भाषाएं बोली जाती हैं, और मुद्रा है फिलिपाइन पेशो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कतर अगला देश है, अगली कंट्री है कतर, मिडिल ईस्ट की कंट्री है। ये आप देख सकते हैं गल्फ कंट्री आप देख रहे हैं, ये आपका सऊदी अरेबिया है, ठीक है। कुवैत की तरह ये भी काफ़ी पेट्रोलियम भंडार है, छोटा सा कंट्री है। सऊदी अरेबिया हो गया आपका, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, बहरीन से जस्ट नीचे है कतर, ये वाला हिस्सा ये कतर है आपका, ये आपका कतर है। ये भी देखिए पूरा रेगिस्तान दिख रहा है ना, रेगिस्तान ही रेगिस्तान, कहीं वनस्पति नहीं दिख रही है आप लोगों को। तो पेट्रोल के दम पे जी रहे हैं, यहाँ पे पानी बड़ा महंगा है, पेट्रोल से महंगा तो पानी हो जाता है कभी कभी, है ना। यहाँ पे ये हाल है। राजधानी कतर की दोहा है, ये दोहा आपकी, है ना, समुद्री क्षेत्र है पूरा का पूरा, तो इसकी राजधानी है दोहा। क्या राजधानी, दोहा,
ठीक है, कतर की राजधानी है दोहा। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो चलती है कतारी रियाल, यहाँ की मुद्रा है कतारी रियाल। ये सब अपने मानचित्र पे बनाते जाइएगा, अपने मानचित्र पे। ये आपकी पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी है, ये आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी है ना। और इसी के किनारे आपका कुवैत हो गया, यहाँ पे बहरीन हो गया, कतर हो गया, यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात हो गया। तो ये फारस की खाड़ी है, गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ भी बोलते हैं इसको, फारस की खाड़ी बोलते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका कतर, कतर की राजधानी दोहा है, मुद्रा कतारी रियाल चलती है, राजभाषा अरबी है यहाँ की। क्या है? राजभाषा अरबी है यहाँ की। राजभाषा क्या है? अरबी है। ठीक है, राजभाषा क्या है यहाँ की? अरबी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रशिया, रूस, रसिया, ये आपकी है, ये कंट्री है रशिया, रसिया, ये है आपकी कंट्री रसिया, रूस। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये पहले यूएसएसआर हुआ करता था और इसके बाद अब ये जो है, ठीक है, तो इसकी राजधानी मास्को है। और जो इसकी राजधानी मास्को है ना, वो आपकी यूरोप में पड़ती है। रसिया का विस्तार बहुत ज़्यादा है और इसकी राजधानी यूरोप में पड़ती है। ठीक है, इसकी राजधानी यूरोप में पड़ती है, मास्को। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो रूबल चलती है, यहाँ की मुद्रा है रूसी रूबल, रूबल चलती है यहाँ पे मुद्रा। और यहाँ की भाषा रशियन है, रशियन या रूसी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। तो ये आपका है रशिया। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है? हाँ, जो मास्को है, मास्को यूरोप में है। ठीक है, मास्को यूरोप में पड़ता है आपका। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्षेत्रफल के आधार पे विश्व का सबसे बड़ा देश तो है ही। अगली कंट्री चलते हैं, अगली कंट्री आपकी है गल्फ कंट्री, सऊदी अरेबिया। ये आ गए हम लोग सऊदी अरब में। देखो इतना हिस्सा है, ये पूरा इसको बोलते हैं अरब प्रायद्वीप, ये अरब प्रायद्वीप है। और एक बार मैं आपको यहाँ पर ये वाला आप देख रहे हैं ना, ये पूरा हिस्सा, ठीक है, एक बार इसको मैं आपको डिनोट कर देता हूँ, ये हिस्सा, ठीक है, ये इधर यमन है, ये ओमान है। यहाँ पे एक देश देखो, ये हिस्सा इधर यमन का हो जाता है, इधर ओमान है। ठीक है, ऊपर इसका यहाँ पे, यहीं पे सऊदी अरेबिया से है जॉर्डन की बॉर्डर लगी हुई है, जॉर्डन से ही इजराइल की बॉर्डर लगी हुई है। यहाँ पे इजराइल है आपका, ऊपर इराक है और यहीं पे कुवैत की बॉर्डर लगी हुई है, कुवैत। तो इराक और कुवैत के बीच में युद्ध हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे ईरान है, ठीक है, और बीच में पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ है, और यहीं पे संयुक्त अरब अमीरात है पूरा का पूरा। ठीक है, तो देखिए ये है आपका सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाल। ठीक है, क्या राजधानी? रियाद। क्या राजधानी इसकी? रियाद। ठीक है, इसकी राजधानी है रियाद। सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद। क्या इसकी राजधानी? रियाद। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और यहाँ की मुद्रा है सऊदी रियाल। यहाँ पे चलती है सऊदी रियाल और राजभाषा अरबिक। यहाँ पे राजतंत्रात्मक और शरीयत यानी कि इस्लामिक कानून चलते हैं, यहाँ पे पूरी तरीके से इस्लामिक कानून चलते हैं। और जो मक्का और मदीना, ये दो शहर हैं, बड़े फेमस शहर हैं यहाँ पे। मक्का और मदीना दो शहर हैं। क्या है? मक्का और मदीना दो शहर हैं। उन दोनों शहरों की हज यात्रा के लिए विश्व भर का मुस्लिम समुदाय यहाँ पे जाता है। यहीं से इस्लाम धर्म का उदय भी हुआ था, सऊदी अरेबिया से। ठीक है, तो यहाँ पे दो बड़े शहर हैं, मक्का और मदीना। आगे जब मैं पढ़ाऊँगा सऊदी अरेबिया तो आपको बताऊँगा इस सब के बारे में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सऊदी अरब के बाद अगला कंट्री है आपका, छोटा सा और बड़ी डेवलप कंट्री है, सिंगापुर। ये रहा, देखिए सिंगापुर, आपको देखते हैं ना, बहुत छोटा सा सिंगापुर है। हो सकता है कि आपका जितना बड़ा जिला हो उतना ही बड़ा हो ये। ठीक है, ये सिंगापुर है, बहुत छोटा सा शहर लेकिन डेवलप्ड है, एशिया का डेवलप्ड। और जिस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट, विकास, स्मार्ट सिटी और ये सब चीज़ें देखी हैं। यहाँ पर देखिए ये है मलक्का जल संधि है ये। ठीक है, सिंगापुर स्ट्रेट भी बोलते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे मलक्का जल संधि है जो कि क्या करती है, अरब सागर को माफ़ करेगा, हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से मिलाती है। तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। सिंगापुर की, यहीं पे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, सिंगापुर में ही। इसी जगह पे आज़ाद हिंद फौज की, इस जगह का भारत की आज़ादी से बहुत बड़ा योगदान है। पहले इसमें जापान का वो हुआ करता था, जापान का नियंत्रण था। 1945 जब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की जानी थी तो 1994 में यहाँ पे जापान का हिस्सा हुआ करता था। तो सिंगापुर को जो है
इसकी राजधानी सिंगापुर है और सिंगापुर की जो मुद्रा है वो सिंगापुरी डॉलर है। यहाँ पे भी डॉलर चलती है लेकिन वो सिंगापुरी डॉलर बोलते हैं, सिंगापुर डॉलर चलती है यहाँ पे। राजभाषा यहाँ पे जो है मंदारिन भी बोली जाती है। यहाँ पे मंदारिन चाइनीज़ जो भाषा है, मंदारिन, इंग्लिश, मलय, तमिल, ऐसे करके कई सारी जो है यहाँ पे राजभाषाएं बोली जाती हैं। सिंगापुर की जो भाषा है मंदारिन है, इंग्लिश बोली जाती है, मलय बोली जाती है और तमिल भाषा भी यहाँ पे बोली जाती है बड़ी मात्रा में। ठीक है, तो ये आपको देखना है। यहाँ पे देखिए जोहार स्ट्रेट है, एक छोटी सी स्ट्रेट है, इसको बोलते हैं जोहार स्ट्रेट। ठीक है, चलिए ये हो गया सिंगापुर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगली कंट्री है आपकी श्रीलंका। भारत के साथ हमेशा देखते हैं आप श्रीलंका का चित्र जरूर आता है, मतलब ये देश जरूर आता है श्रीलंका। ठीक है, और पौराणिक काल से इसका जो है महाभारत काल और रामायण काल में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, और ये एक संप्रभु राष्ट्र है और भारत के साथ इसको इसलिए किया जाता है क्योंकि भारत में आपको पता है कि जो आपका समुद्र के ऊपर कानून बना हुआ है, अनक्लॉज बना हुआ है, यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ कन्वेंशन ऑफ सी, मतलब जो समुद्र के लिए कानून बनाया गया है, उस कन्वेंशन के तहत देखिए काफ़ी समुद्री क्षेत्र, ये पूरा जो समुद्री क्षेत्र है ना, ये आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि ये जो तटीय रेखा है इसको मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, इसको मिलाने वाली रेखा को हम आधार रेखा बोलते हैं। तो जो आपका इस तटीय क्षेत्र से आपका जो आधार रेखा है, आधार रेखा कुछ इस तरीके से खींची जाती है, यहाँ पे जो तटों को मिला देती है आधार रेखा। तो आधार रेखा है और फिर उसके बाद जो भारत का समुद्री क्षेत्र है उसको दिखाने के उसमें सिंगापुर भी आ जाता है, वो श्रीलंका भी आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका की जो राजधानी है वो है जयवर्धनेपुरम। क्या है इसकी राजधानी? जयवर्धनेपुरम, कोलंबो नहीं है। बहुत सारे लोग कोलंबो याद किए हो, इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम। श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे बोलते हैं इसको, है ना, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। यहाँ की मुद्रा है आपकी श्रीलंकन रूपी और यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है सिंगली बोली जाती है और तमिल बोली जाती है। देखो तमिलनाडु से जुड़ा हुआ इलाका है, इधर भारत का है जो तमिल प्रदेश है भारत का। ठीक है, यहाँ पे एक क्षेत्र है जिसको जाफना क्षेत्र बोलते हैं, जाफना। ठीक है, बड़ा विवाद है इसको लेकर के। तो तमिल क्षेत्र में यहाँ पे बहुत सारे तमिलों को अधिकार नहीं दिए गए। जो यहाँ का संविधान बना, संविधान में तमिलों को बहुत सारे राइट नहीं दिए गए। उस कारण से इस क्षेत्र में बहुत लंबा संघर्ष चला। लिट्टे का नाम आपने सुना होगा, तमिल ईलम का नाम आपने सुना होगा। तो यहाँ पे एक डिमांड चल रही है कि एक ग्रेटर तमिल ईलम बनाया जाए। तमिल ईलम मतलब कि जितना भी तमिल बहुल्य क्षेत्र है उसको मिलाकर एक क्षेत्र बना दिया जाए। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी लिट्टे को लेकर। आपने प्रभाकरम का नाम सुना होगा, ठीक है, प्रभाकरन का नाम सुना होगा आपने। और जो श्रीलंका के और भारत के इंटरनेशनल रिलेशन है बहुत ज़्यादा इससे जुड़े हुए हैं। तो जाफना क्षेत्र में आपको पता है कि यहाँ पे एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है, तमिल लोगों के राइट्स नहीं दिए गए, उनकी लैंग्वेज को लेकर प्रेफरेंस नहीं दिया गया, सरकारी सर्विसेज में उनको प्रेफरेंस नहीं दिया गया। उन सब चीज़ों को लेकर के इस क्षेत्र में विवाद बना हुआ है और बड़ा लंबा विवाद है, अभी भी विवाद जारी है। राजनीतिक तौर पे भी उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है, तो मल्टीपल राइट नहीं दिए जाने के कारण से जो है, और ये सब अंग्रेजों का किया धरा है। उन्हीं के टाइम पे जो गिरमिटिया मजदूर ले जाए गए एक स्थान से दूसरे स्थान, सब उन्हीं की देन है, उन्हीं के द्वारा किया धरा है सब। ठीक है, श्रीलंका के बाद चलते हैं अगला है सीरिया। बहुत बुरी स्थिति है इस क्षेत्र की, ये आपका सीरिया। ठीक है, सीरिया आपको पता है यहाँ पे लेबनान है। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा ये क्षेत्र है सीरिया का। ठीक है, ये क्षेत्र आपका पूरा सीरिया है तो बहुत बड़ा क्षेत्र, लेकिन यहाँ पे अराजकतावाद है, बहुत ज़्यादा अराजकतावाद है। ISIS का यहाँ पे आतंक है। इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया ये एक पूरा संस्था है। एक और से है ISIL, ये क्या है? ISIL, इस्लामिक स्टेट इराक एंड लेबनान। ठीक है, ये दो जो है संगठन यहाँ पे बड़े लेवल पे काम करते हैं और इस क्षेत्र पे फिर से खिलाफत को लेकर के एक तरीके से कह सकते हैं मध्यकालीन समाज लाना चाहते हैं, खलीफा के पद को फिर से स्थानांतरित करना चाहते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे एक आतंकवादी भय युक्त वातावरण तैयार करने का प्रयास और अराजकतावादी यहाँ पे समाज। तो इसकी राजधानी है दमिश्क। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क। तो समय समय पर देखते रहते हैं, कई बार जो है यहाँ पे कैप्चर कर लिया जाता है, राजधानी तक को भी इसके कैप्चर कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसकी राजधानी है दमिश्क। क्या है इसकी राजधानी? दमिश्क। सीरिया की राजधानी है दमिश्क। यहाँ पे मुद्रा चलती है सीरियन पाउंड चलती है, मेरे ख्याल से पाउंड नहीं है,
सीरियन पाउंड ही है मेरे ख्याल से, हाँ सीरियन पाउंड चलती है यहाँ पे। और राजभाषा अरबी है, यहाँ पे राजभाषा अरबी है, ठीक है, राजभाषा क्या है, अरबी है, ठीक है। तो ये आपका जो है सीरिया हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। सीरिया से ही देखिए इराक की बॉर्डर भी टच होती हैं, ये आपका इराक ही है, ठीक है। सीरिया से इराक की बॉर्डर भी टच होती हैं आपकी। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंट्री है आपकी, ये देखो एक कंट्री बड़ा विवाद का विषय है। चीन के अंदर एक जो है विवाद है, बहुत बड़ा विवाद है। चीन के पास एक कंट्री का दर्जा भी, तो ये कह सकते हैं कि जब चीन में जो है चाइनीज़ रेवोल्यूशन हुआ था उसी टाइम का ये पूरा का पूरा मुद्दा है। और ये ताइवान एक क्षेत्र है जो कि चीन कहता है कि मेरे अंदर ही है। चीन के द्वारा एक पॉलिसी क्रिएट की गई है जिस पॉलिसी को नाम क्या रखा गया है, वन चाइना टू कंट्री सिस्टम। एक ही चाइना है लेकिन उसके अंतर्गत कुछ ऑटोनोमस क्षेत्र हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे चाइना एक अपनी पॉलिसी क्रिएट करता है वन चाइना टू कंट्री सिस्टम। भारत इसको सम्मान करता है वन चाइना टू कंट्री सिस्टम का। यानी कि चीन कहता है कि मैंने अपने क्षेत्र में ही कुछ क्षेत्रों को ऑटोनोमस जोन घोषित कर रखा है, जिसमें से ताइवान हो गया आपका, हांगकांग हो गया, तिब्बत हो गया, मकाओ हो गया। ये कई सारे क्षेत्र हैं जिनको वन चाइना टू कंट्री सिस्टम के तहत रखा गया है। तो लेकिन इसके बावजूद भी कई बार जो है ताइवान कार्ड देखेला जाता है। और आपको पता होगा कि चीन को जो है 1971 में जो है सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद का सदस्यता मिली, क्योंकि पहले यही कि पहले असली चीन कौन सा है, ताइवान में चीन असली है या फिर ये चीन, तो कहीं ना कहीं पे मान्यता किसको दी जाएगी। तो भारत का बहुत सारा प्रयास रहा, भारत ने जो है इसको आज जो है भारत को ये आंखें दिखाता है, सुरक्षा परिषद में भारत के ही प्रयासों से इसको आज जो है दर्जा मिला है। तो ये ताइवान भी इसका एक ऑटोनोमस क्षेत्र है, लेकिन देश के तौर पे भी देखें तो ताइवान की राजधानी है ताइपे। क्या है इसकी राजधानी, ताइपे। और यहाँ पे न्यू ताइवान डॉलर चलती है। यहाँ की भाषा भी मंदारिन है, चीनी है, चीनी मंदारिन चीनी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। तो ये ताइवान आपका प्रशांत महासागर क्षेत्र में है, जापान द्वीप के नीचे है। जो जापान है, जापान के नीचे ही ताइवान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है तजाकिस्तान, अगला है तजाकिस्तान, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता ही रखा है कि मध्य एशिया की कंट्री है। उज्बेकिस्तान के बाद तजाकिस्तान का नंबर आता है ना। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना, तुर्कमेनिस्तान। तो ये तजाकिस्तान है। तजाकिस्तान की जो राजधानी है वो है दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है, दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी ये है आपकी दुशांबे। यहाँ पर ये क्षेत्र है आपका। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है, दुशांबे, ठीक है। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है, दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है, दुशांबे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो तजाकिस्तानी सोमोनी, ठीक है। ये मुद्रा है यहाँ की तजाकिस्तानी सोमोनी, यहाँ की मुद्रा है। राजभाषा यहाँ की ताजिक है। यहाँ की राजभाषा क्या है, ताजिक। यहाँ की राजभाषा है ताजिक, ठीक है। राजभाषा क्या है यहाँ की, ताजिक, ठीक। चलिए, तो तजाकिस्तान हो गया। तजाकिस्तान के बाद अगली कंट्री आपकी, नेक्स्ट कंट्री है आपकी थाईलैंड। अगली कंट्री आपकी है थाईलैंड। अगली कंट्री है थाईलैंड। अगली कंट्री है थाईलैंड, ये वाला हिस्सा, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, ये लाओस हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका टूरिज़्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप है। और थाईलैंड है, पटाया है, ठीक है। तो लोग बहुत घूमने जाते हैं यहाँ पे। इसकी राजधानी है बैंकॉक, ठीक है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। मुद्रा है बाहत, यहाँ पे मुद्रा चलती है बाहत, ठीक है। बैंकॉक, इसकी मुद्रा है बाहत, ठीक है। और यहाँ पे राजभाषा थाई है, ठीक है। हाथियों का बड़ा क्रेज़ है इस शहर में, हाथियों का बहुत क्रेज़ है। और जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का भी प्रभाव है यहाँ पे, वज्रयानी शाखा है बौद्ध धर्म की, ठीक है। तो थाईलैंड। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे भी अराजकतावाद देखने को मिलता है, जुंटा शासन रहता है। तुर्की, तुर्की तो है एशिया में। देखो आप लोग पूछते रहते हैं ना, तुर्की का काफ़ी हिस्सा एशिया में है। तुर्की का ये पूरा सब तुर्की है आपका। और तुर्की के बारे में आपको पता होगा, आधुनिक तुर्की के निर्माता का नाम है मुस्तफ़ा कमाल पाशा,
है ना, इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति जिसने आके तुर्की का पूरा हुलिया ही बदल दिया। तो तुर्की की राजधानी है अंकारा, तुर्की की राजधानी अंकारा, ठीक है, इस्लामिक स्टेट है ये। और यहाँ पे पहले खलीफा यहीं रहता था, यहीं बैठता था, तुर्की में ही। खिलाफत आंदोलन जो भारत में चला था, तुर्की में खलीफा के पद को ही समाप्त करने को लेकर के था। पहले ऑटोमन साम्राज्य होता था, ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था तुर्की। तो इसकी राजधानी अंकारा, यहाँ पे मुद्रा चलती है लीरा, यहाँ की मुद्रा क्या है, लीरा। यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है, तुर्किश लीरा। और यहाँ की राजभाषा है तुर्किश, यहाँ की राजभाषा है तुर्किश। तो ये आपका हो गया तुर्की, ठीक है, तुर्की क्षेत्र हो गया। इसी के बगल में देखिए ये आपका जो भूमध्य सागर है ना, ये काला सागर है, भूमध्य सागर है, यहाँ पे ग्रीस है। तो आपका तुर्की जो है ना यहाँ तक है, ये वाले क्षेत्र तक है तुर्की पूरा आपका, ठीक है। एक बार अपना मानचित्र में जरूर देखिए चीज़ों को, ये आपका पूरा तुर्की क्षेत्र ही है, ठीक है, ये आपका पूरा तुर्की क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा तुर्की क्षेत्र है। तो ब्लैक सी से भी लगता है, भूमध्य सागर से भी लगता है, ब्लैक सी से भी सीमा साझा करता है, काला सागर से भी और भूमध्य सागर से भी। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा देश है जो कि काला सागर से भी सीमा साझा करता है, भूमध्य सागर से भी। यहाँ पे देखिए एक देश है आपका, ठीक है, ग्रीस, यहाँ पे एक देश है। अब जब यूरोप पढ़ेंगे तो ग्रीस है यहाँ पे, ठीक है, ये देश आप देख रहे हैं ग्रीस, ग्रीस इसका पड़ोस में जस्ट है। यूनान, एथेंस वगैरह जो आपने, है ना, तो इसके बारे में भी देखेंगे। तुर्की हो गया। तुर्की के बाद अगले देश में चलते हैं, नेक्स्ट, अब समाप्ति की तरफ ही है, 3-4 स्टेट और बचे हैं आपके। तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तो सेंट्रल कंट्री, सेंट्रल एशिया की कंट्री है, उज्बेकिस्तान के जस्ट नीचे है तुर्कमेनिस्तान। और तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर साझा करता है कैस्पियन सागर से। ये देखिए कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर से ही ये बॉर्डर साझा करता है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, इसको बोलते हैं अशगाबाद, इसकी राजधानी अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है, अशगाबाद। आप सब डिनोट करते जाइएगा, मेंशन करते जाइएगा, सभी लोग अपने मानचित्र में मेंशन करते जाइएगा। ये देखिए कैस्पियन सागर से सीमा साझा करता है, ठीक है, कैस्पियन सागर से सीमा साझा करता है आपका। तो इसकी राजधानी क्या है, अशगाबाद। क्या है राजधानी इसकी, अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पे मुद्रा चलती है तुर्कमेन, यहाँ की मुद्रा है तुर्कमेन और यहाँ की राजभाषा भी तुर्कमेन है, ठीक है। तो यहाँ पे मुद्रा चलती है तुर्कमेन, राजभाषा है तुर्कमेन, ठीक है, क्लियर है। तो ये है तुर्कमेनिस्तान। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंट्री। अगली कंट्री आपकी है वो है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, 7 अमीरातों से मिलकर बना है, इसी में ही एक हिस्सा है दुबई। ये आपका संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, ये पूरा क्षेत्र है आपका, ठीक है। और ये जो आपका पारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ है, उससे सीमा साझा करता है। एक तरफ ओमान है, फिर सऊदी अरेबिया है, इधर कतर है ना। तो ये आपका जो है 7 अमीरातों से मिलकर बना, इसलिए इसको संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। इसकी राजधानी अबू धाबी है, यहाँ पे देखिए राजधानी अबू धाबी। दुबई इसका एक शहर है, एक अमीरात है, ठीक है, दुबई एक अमीरात है। दुबई का नाम बड़ा आप लोगों ने सुना होगा, बुर्ज खलीफा और दुनिया भर की चीज़ें। तो इसकी संयुक्त अरब अमीरात जो है आपका, ये है पूरा क्षेत्र, ये है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, ये है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। ये पूरा, ये वाला भी आता है, ठीक है, ये हिस्सा भी पूरा का पूरा है संयुक्त अरब अमीरात। तो बहुत डेवलप्ड है और ठीक है। तो ये भी टूरिज़्म इंडस्ट्री है। बाकी यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स वगैरह बहुत कम है, स्ट्रिक्ट बहुत यहाँ पे कानून है, ठीक है। तो संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ की राजधानी हो गई अबू धाबी। मुद्रा यहाँ पे चलती है दिरहम। क्या मुद्रा चलती है, दिरहम, दिरहम, यहाँ पे मुद्रा चलती है दिरहम। क्या चलती है, दिरहम। और इसके बाद यहाँ की भाषा क्या है, राष्ट्रीयता, यहाँ की भाषा जो है अरबी, यहाँ भी चलती है, यहाँ भी भाषा अरबी चलती है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, नेक्स्ट अगली कंट्री है, नेक्स्ट कंट्री है आपकी उज्बेकिस्तान। आपको पता होगा कि जो भारत पाकिस्तान के बीच में 1965 में वार हुआ था, उस वार की मध्यस्थता इसी के इसकी जो राजधानी है ताशकंद, ताशकंद में ही समझौता हुआ था। और हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की आकस्मिक मृत्यु इसी शहर में हुई थी, ताशकंद में ही। तो इसकी राजधानी का नाम है ताशकंद। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, ठीक है। सेंट्रल एशिया का ही कंट्री है ये। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद,
है ना। इसके अलावा यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो उज्बेकिस्तानी सोउम करके मुद्रा है, उज्बेकिस्तानी सोउम मुद्रा चलती है और राजभाषा यहाँ की उज्बेक है। राजभाषा क्या है यहाँ की? उज्बेक है। ठीक है, चलिए अगला शहर चलते हैं। अगला है वियतनाम। अगला है आसियान कंट्रियों का वियतनाम। ठीक है, तो ये देखिए ये है आपका वियतनाम। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका जो दक्षिण चीन सागर है, बड़ा विवाद है यहाँ पे ये क्षेत्र में बड़ा विवाद है। ये ऊपर देख रहे हैं चाइना है और ये दक्षिण चीन सागर का इसको बोलते हैं साउथ चाइना सी। तो यहाँ पे फिलीपींस के साथ, वियतनाम के साथ, इंडोनेशिया के साथ, इसके साथ विवाद है क्योंकि चीन ने क्या किया है, 9 डैश लाइन खींच रखी है और उसने बताया कि 9 डैश लाइन का एरिया जो ये है पूरा ऐसे करके इसने 9 डैश खींच रखे हैं और 9 डैश लाइन को अपना एरिया मानता है उसको। तो इसमें बड़ा विवाद है दक्षिण चीन सागर पे। तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। 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 क्या है वियतनाम की राजधानी? हनोई। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो है, यहाँ पे चलती है मुद्रा, इसको बोलते हैं दोंग। यहाँ की मुद्रा है दोंग। यहाँ की मुद्रा है डोंग। यहाँ की मुद्रा है डोंग। यहाँ पे डोंग मुद्रा चलती है और यहाँ की जो राजभाषा है वो है वियतनामी। यहाँ पे राजभाषा जो है वो है वियतनामी। ठीक है, ठीक है, राजभाषा है वियतनामी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका नेक्स्ट अगला कंट्री है आपका यमन। यमन ये कंट्री है। ठीक है, यमन शायद हमने देख लिया था मेरे ख्याल से। यमन देख लिया था, नहीं देखा था अभी? हाँ, नहीं देखा था हमने। यमन की राजधानी है सना। यमन की राजधानी है सना। अंतिम कंट्री है ये, एशिया की सबसे अंतिम कंट्री है। तो ये टोटल 49 कंट्रियां हो जाएंगी ताइवान को लेकर के। ताइवान हटा दें तो 48 कंट्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिलिस्तीन को मैंने नहीं जोड़ा है। फिलिस्तीन को जोड़ लें तो टोटल 50 हो जाएगा मामला। ठीक है, लेकिन अभी वो विवादित है। ठीक है, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने अभी जो है उसके झंडे को स्वीकृति वगैरह दे दी है। तो फिलिस्तीन को जोड़ करके आपका हो जाएगा 50, लेकिन ताइवान को हटा दे तो 49, ऐसे 48 है। 48 कंफर्म है। ताइवान और फिलिस्तीन दोनों जो है अभी आपका विवादित हैं। इनका जो है विवाद आपका लगातार चल रहा है। तो ये आपका यमन है। ये आपका यमन है, इसकी राजधानी है सना। ठीक है, ऊपर देखिए सऊदी अरेबिया है और यहाँ पे ओमान है। ये आपका ओमान है, यहाँ पे है सऊदी अरेबिया। आपका सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब। ठीक है, यहाँ पे आपका सऊदी अरब है। क्लियर है? ठीक है, मुद्रा यहाँ की यमनी रियाल है। राजभाषा यहाँ की अरबी है। राजभाषा यहाँ की अरबी है। राजभाषा यहाँ की अरबी है, अरबिक राजभाषा है। ठीक, तो ये हो गया आपका टोटल जो है ये मिडिल ईस्ट की कंट्री है। और इस तरीके से जो है ये हो गए आपके एशिया के सभी देश और सभी देशों की लोकेशन हमने देख ली। अब आपने अपने मानचित्र में क्या सभी देशों की लोकेशन को डिनोट कर लिया? जितने भी देश हैं सबकी राजधानी आपने इंगित कर ली? क्या ब्लैंक मानचित्र पे भी ये काम आपने किया है? ब्लैंक मानचित्र पे भी ये काम करना है। जितना मैंने यहाँ पे आपको लोकेशंस दिखा दी सारी की सारी, है ना, पूरी लोकेशन हो गई एशिया की। अब आपका काम होना चाहिए कि आप सभी को एक बार देखें, A to Z अपने ब्लैंक मानचित्र पे बनाएं और एटलस में भी ये चीज़ों को सबको डिनोट करना है। बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाले समय पर आपको बहुत काम ईजी हो जाएगा। 48 हुआ है गजेंद्र कुमार जी? नहीं 49 है टोटल। 49 तब होगा, मैंने जब बताया ना 49 कब होगा? 49 कब होगा? जब ताइवान को भी जोड़ लें। ताइवान को भी जोड़ लें, नहीं तो 48 ही होगा। ठीक है, नहीं तो 48 ही होगा आपका। हाँ 49 कंट्रियाँ मैंने करा दी आपकी। ठीक है, तो अब इसको ब्लैंक मानचित्र पे करिएगा। बाकी कल जो है यूरोप को देखेंगे इसी तरीके से। पहले शुरुआत के मैं सोच रहा हूँ इस सप्ताह में हम पूरे देशों को एक बार देख लें, कहाँ पे क्या है, कौन सी राजधानी है, क्या है। एक बार ये कंफर्म हो जाए, वहाँ की भौगोलिक परिदृश्य कंफर्म हो जाए, राजनीतिक परिदृश्य कंफर्म हो जाए, कैसे राजनीतिक विभाजन किया गया, इसके बाद फिर भूगोल हम देख लेंगे। क्लियर है? चलो ठीक है, तो सभी लोग जो है एक बार बता दीजिए क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को, चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, मानचित्र देखते हुए